नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। शिवसेना के सांसद संजय राउत और उनकी दोनों बेटियां ईडी की रडार पर आ चुकी हैं। दरअसल महाराष्ट्र में 1034 करोड़ रुपए के बड़े जमीन घोटाले में इससे पहले संजय राउत के करीबी और सहयोगी परवीन राउत को ईडी ने गिरफ्तार किया था और उसके ठीक बाद अब संजय राउत और उनकी बेटियों पर भी ईडी नकेल कस सकती है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल इस पूरे मामले में एक के बाद एक बड़े घोटाले हो रहे हैं। जमीन घोटाले में परवीन राउत की गिरफ्तारी और उसके बाद अब शराब कंपनी में बिजनेस पार्टनर के घर पर ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। दरअसल शराब कंपनी में जो बिजनेस पार्टनर हैं सुजीत पाटकर, उनके घर पर ईडी लगातार छापेमारी कर रही है और इस छापेमारी के बाद अब संजय राउत की बेटियां भी ईडी की जांच के दायरे में आ गई हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सुजीत पाटकर जो कि शराब कंपनी मैकपाई टीएफएस प्राइवेट लिमिटेड में साझेदार हैं, दरअसल वो बेटियां जो हैं संजय राउत की उनके व्यावसायिक साझेदार भी हैं और यही वजह है कि ईडी ने अब संजय राउत की बेटियों पर भी शिकंजा कस लिया है। तो महाराष्ट्र में एक के बाद एक बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं और उन घोटालों में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से नई शराब नीति की घोषणा की गई और उद्धव ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र के सुपरमार्केट और तमाम ग्रोसरी स्टोर में शराब की बिक्री को अनुमति दी, जिसके बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया की ओर से एक बड़ा खुलासा किया गया था। उन्होंने कहा था कि जो संजय राउत की बेटियां हैं दरअसल वो एक शराब कंपनी की डायरेक्टर हैं और ऐसे में ये फैसला जो है ये संजय राउत के परिवार के हित में लिया गया है, ना कि किसानों के हित में लिया गया है। और किरीट सोमैया के खुलासे के बाद अब इस तरीके से लगातार ईडी की जो रेड है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। पूरे मामला जो है वो कहीं ना कहीं बेहद गंभीर है। जिस तरीके से ईडी ने संजय राउत के करीबी और सहयोगी परवीन राउत को गिरफ्तार किया है, ये 1034 करोड़ रुपए का जमीन घोटाला है। दरअसल जो संजय राउत के करीबी हैं परवीन राउत, वो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसके डायरेक्टर हैं और उस कंपनी ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके जमीन के फ्लोर स्पेस इंडेक्स में फेरबदल किया था, यानी रियल एस्टेट में ये बड़ा घोटाला था। इस कंपनी को सिद्धार्थनगर इलाके में एक चोल को विकसित करने का काम सौंपा गया था, लेकिन स्थानीय निवासियों को बिना फ्लैट दिए ही उनकी जो जमीन थी वो दरअसल बिल्डर्स को बेच दी गई और इस तरीके से ये 1034 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला किया गया था। लेकिन अब इस घोटाले के मामले में ही सुजीत पाटकर का नाम सामने आया है। ईडी ने उनके ठिकानों पर, उनके परिसरों पर छापेमारी की है और इस छापेमारी के ठीक बाद अब संजय राउत की बेटियां पूर्वशी और विदिता भी कहीं ना कहीं ईडी की जांच के दायरे में आ गई हैं। बड़ी खबर यह है कि सुजीत पाटकर, जिनसे ईडी लगातार पूछताछ भी कर रही है, वो दरअसल संजय राउत की दो बेटियां पूर्वशी और विदिता के साथ उनकी वाइन कंपनी मैकपाई टीएफएस प्राइवेट लिमिटेड में पिछले 16 सालों से साझेदार हैं और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो सुजीत पाटकर की पत्नी है वो दरअसल संजय राउत की पत्नी ने संयुक्त रूप से अलीबाग में एक जमीन भी खरीदी है। यानी इस तरीके से ये लिंक आपस में जुड़ रहे हैं और यही वजह है कि संजय राउत की मुश्किलें अब कई गुना बढ़ने वाली हैं। संजय राउत को भी ये अंदाजा हो चुका है और यही वजह है कि इस पूरी ईडी की जांच जिस तरीके से महाराष्ट्र में चल रही है, जिस तरीके से संजय राउत के करीबियों के ठिकानों पर ये लगातार छापेमारी की जा रही है और अब संजय राउत की दोनों बेटियां ईडी की रडार पर आ चुकी हैं। उसके बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा है कि पहले लालच दिया गया, ऑफर्स दिए गए, फिर डराया और धमकाया गया, तभी भी झुका नहीं तो परिवार को धमकाया गया। हमने कहा छोड़ दो, नजरअंदाज करो, इन्हें जाने दो, लेकिन अब सेंट्रल एजेंसी को हमारे पीछे लगा दिया गया है। चलता है 2024 तक चलेगा भी, पर हम झुकेंगे नहीं। ये संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। साफ तौर पर ईडी लगातार ये छापेमारी महाराष्ट्र में कर रही है और जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं संजय राउत भी ईडी की रडार पर आ सकते हैं। उनसे भी पूछताछ हो सकती है क्योंकि एक के बाद एक जो तमाम
तमाम घोटाले महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इन घोटालों का आका कौन है, आखिर किसके इशारे पर ये घोटाले हो रहे हैं, किसकी शय इन्हें घोटालों को मिली हुई है, इन भ्रष्टाचारियों को मिली हुई है, ये बड़ा सवाल है। और सवाल यही है जिसकी छानबीन फिलहाल ईडी कर रही है और ईडी की जांच का दायरा जो है वो अब संजय राउत एंड फैमिली तक पहुंच चुका है। तो आने वाले वक्त में संजय राउत की बेटियों पर नकेल ईडी कसेगी, क्योंकि जांच के दायरे में वो आ चुकी हैं। जिस तरीके से वो शराब कंपनी की डायरेक्टर हैं और उस कंपनी के जो साझेदार हैं सुजीत वाडकर, उससे लगातार ईडी छानबीन कर रही है। तो फिलहाल शिवसेना के सांसद संजय राउत के लिए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में मुश्किलें बेहद ज्यादा बढ़ रही हैं और यही वजह है कि इस तरीके से बौखलाहट सामने आई है, जहां एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि 2024 तक ये सब कुछ चलेगा और सेंट्रल एजेंसियों को एक बार फिर हमारे पीछे लगा दिया है। लेकिन 1034 करोड़ रुपए का ये बड़ा घोटाला परवीन राउत ने जो किया है, जिसमें कहीं ना कहीं लिंक जो है वो संजय राउत से भी जुड़ रहे हैं, उस पर सवाल का जवाब संजय राउत के पास नहीं है, उनकी बेटियों के पास नहीं है और यही वजह है कि इस तरीके से बौखलाहट लगातार सामने आ रही है। आपको बता दें, इससे पहले परवीन राउत को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है और परवीन राउत जो हैं वो संजय राउत के सहयोगी हैं, उनके करीबी हैं और रियल एस्टेट कारोबारी हैं और रियल एस्टेट में ही ये बड़ा चवील घोटाला किया गया है। पुलिस के मुताबिक वो पूछताछ में पुलिस का सहयोग भी नहीं कर रहे हैं, यानी ईडी जिन सवालों के जवाब जानना चाहती है परवीन राउत उन सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वो पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं और संजय राउत का करीबी उन्हें लगातार बताया गया है, क्योंकि परवीन राउत की जो पत्नी है उनके संबंध भी संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के पास पाए गए हैं। किस तरीके से पैसों का लेन देन दोनों के बीच हुआ है, पीएमसी बैंक घोटाले में भी इनका नाम सामने आया था, इनका लिंक आपस में जुड़ा था। तो ये तमाम वजह हैं जिसके चलते संजय राउत फिलहाल मुश्किल में फंसे हुए हैं, उनका परिवार मुश्किल में फंसा हुआ है। लेकिन लगातार बीजेपी नेता किरीट सोमैया इसको लेकर हमलावर हैं और सबसे पहले उनकी तरफ से ही ये बड़ा खुलासा किया गया था कि संजय राउत की जो बेटियां हैं वो दरअसल एक शराब कंपनी की डायरेक्टर हैं और यही वजह है कि ये नई शराब नीति जो है वो उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से लाई गई है। हालांकि इस शराब नीति पर जब बीजेपी की ओर से लगातार सवाल उठाए गए कि आखिर क्यों इस तरीके से खुलेआम शराब की बिक्री को अनुमति दी गई है, जिसके बाद महाराष्ट्र के युवा खासतौर पर कहीं ना कहीं वो इस पूरे फैसले से भटकेंगे। लेकिन इस पर उद्धव ठाकरे और सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि दरअसल ये फैसला जो है वो किसानों के हित में लिया गया है, वाइन और शराब में अंतर होता है। इस तरीके का ज्ञान जो है वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और शिवसेना के सांसद संजय राउत की तरफ से दिया गया। लेकिन फिलहाल सवाल कई हैं कि ये बड़ा कई हजार करोड़ का जो भ्रष्टाचार है ये खुलेआम हो रहा है। अब संजय राउत और उनकी बेटियों को ईडी के सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि अब परिवार जो है वो सवालों के दायरे में आ चुका है। पूछताछ उनसे होगी, संजय राउत की मुश्किलें बढ़ेंगी और हो सकता है कि संजय राउत या उनकी बेटियों की भी आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो, क्योंकि परवीन राउत गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके बाद जो सुजीत वाडकर हैं उनसे लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, उनके परिसरों पर छापेमारी कर रही है। शराब कंपनी के मालिक हैं, तो जाहिर तौर पर छानबीन में कई बड़े खुलासे आने वाले वक्त में हो सकते हैं। यही वजह है कि इस तरीके से ये खबर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा उलटफेर ला सकती है। हो सकता है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आ जाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।